महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर एक ऐसी चर्चा ने जोर पकड़ लिया है जिसने महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए की राजनीति में हलचल मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी शरद पवार भविष्य में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा बन सकती है। यह दावा एक मीडिया रिपोर्ट में किया गया है। हालांकि अब तक ना तो शरद पवार और ना ही उनकी पार्टी से कोई भी आधिकारिक बयान सामने आया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस खबर को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। सवाल यह उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति एक और बड़े उलटफेर की ओर बढ़ती जा रही है या फिर यह सिर्फ एक सियासी अटकलें हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर चर्चा क्यों शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कांग्रेस ने इस पर क्या कहा और रोहित पवार ने इस पर क्या जवाब दिया है, और साथ ही साथ इस कदम का आने वाले महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। अंदर खाने क्या चल रहा है? सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि बदलते राजनीतिक समीकरण और पार्टी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए शरद पवार सभी विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को सांसदों और विधायकों की राय जानने की जिम्मेदारी सौंपी है। यह समझने की कोशिश की जा रही है कि अगर भविष्य में एनडीए के साथ जाने का प्रस्ताव आता है तो पार्टी के जनप्रतिनिधियों का क्या कहना होगा। फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा में शरद पवार गुट के 10 विधायक हैं, जबकि लोकसभा में उनके 8 सांसद हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी में 2 विकल्पों पर चर्चा हो रही है। पहला, सीधे एनडीए में शामिल होकर सत्ता का हिस्सा बनना, और दूसरा, सरकार में शामिल हुए बिना बाहर से समर्थन देने जैसे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इन सभी चर्चाओं पर अभी तक पार्टी की ओर से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए फिलहाल इन्हें राजनीतिक सूत्रों के दावों की तौर पर ही देखा जा रहा है। अब इस पूरे मामले पर क्या कहा कांग्रेस ने, यह भी आपको बता देते हैं। इन अटकलों को उस समय ज्यादा बल मिला जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने इस पूरे मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस विषय पर चर्चा जरूर चल रही है और अब देखना यह होगा कि शरद पवार की पार्टी सत्ता को प्राथमिकता देती है या अपनी विचारधारा को। विजय वडेट्टीवार ने कहा कि शरद पवार देश के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में से एक है। जब तक उनकी ओर से कोई आधिकारिक प्रस्ताव सामने नहीं आता है तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर उनकी पार्टी की ओर से ऐसा कोई संकेत मिलता है तो कांग्रेस निश्चित रूप से उनसे महाविकास आघाड़ी के साथ बने रहने की अपील करेगी। कांग्रेस के इस बयान के बाद राजनीतिक चर्चाओं ने और भी जोर पकड़ लिया है। इस पूरे मामले पर क्या कहा रोहित पवार ने, यह भी आपको बता देते हैं। एक तरफ राजनीतिक गलियारों में एनडीए में जाने की चर्चाएं चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार के पोते और पार्टी के विधायक रोहित पवार ने इन सभी अटकलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। रोहित पवार ने साफ कहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से शरद पवार की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है और सरकार में शामिल होने का कोई भी सवाल नहीं उठता है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेगी और एनडीए में शामिल होने की खबरों में कोई भी सच्चाई नहीं है। रोहित पवार के इस बयान के बाद एक तस्वीर साफ होती नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक चर्चाएं खत्म होने की बजाय और भी तेज हो रही है। क्या पार्टी के भीतर है अलग अलग राय, ये भी आपको बता देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर पार्टी सार्वजनिक तौर पर एनडीए में जाने से इनकार कर रही है तो फिर ऐसी खबरें लगातार क्यों सामने आ रही है? क्या पार्टी के भीतर इस मुद्दे पर अलग अलग राय मौजूद है? क्या कुछ नेता बदलते राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए नए विकल्प तलाशने के पक्ष में है, जबकि सार्वजनिक तौर पर पार्टी इससे इनकार कर रही है, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? फिलहाल इन सवालों का कोई आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार का हर कदम दूरगामी राजनीतिक असर छोड़ता है, इसलिए उनकी चुप्पी भी कई तरह के अटकलों को जन्म दे रही है। अगर शरद पवार ने फैसला लिया तो क्या होगा, यह भी आपको बता देते हैं। अगर भविष्य में शरद पवार ने कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लिया तो उसका असर सिर्फ उनकी पार्टी तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सबसे बड़ा प्रभाव महाविकास आघाड़ी की एकजुटता पर पड़ सकता है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के लिए भी ये एक बड़ा राजनीतिक झटका साबित हो सकता है। वहीं भाजपा और महायुति के लिए ये एक बड़ी रणनीतिक बढ़त मानी जाएगी। इतना ही नहीं, इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी राजनीति और गठबंधन की तस्वीर पर भी दिखाई दे सकता है। फिलहाल इन तमाम चर्चाओं के बीच सबसे अहम बात यही है
कि ना तो शरद पवार ने और ना ही उनकी पार्टी ने एनडीए में शामिल होने को लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा की है। दूसरी ओर रोहित पवार सार्वजनिक तौर पर इन खबरों का खंडन कर चुके हैं। तो ऐसे में जब तक पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आता है, तब तक इन खबरों को राजनीतिक अटकलों के तौर पर ही देखा जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार कब कौन सा दांव चल देंगे, इसका अंदाजा लगाना बेहद ज्यादा मुश्किल है। यही वजह है कि अब सभी की नजरें उनके अगले कदम पर टिकी हुई है।